अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। कश्मीर की तीसरी मजलूम माँ जो अपने ही ड्रग्सी बेटे के हाथों बलि चढ़ गई, और रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में जहां लोग सुबह सहरी खा के उठे, सहरी खा के मस्जिदों की तरफ निकले, वहीं पर यह खबर वायरल हो गई कि सोपोर डांगरपोरा के अंदर एक बेटे ने ही माँ का कत्ल कर दिया। और कश्मीर के अंदर यह पहला वाकया नहीं है, बल्कि इन्हीं चंद महीनों के अंदर ये तीसरा वाकया है। ये तीसरी वो मजलूम माँ है जो अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हो गई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये वो माशरा है जिसको हमने खुद माशरे के उस जुल्म सितम को देखकर हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अंधेपन में मुब्तला होकर हमने इस माशरे को सहा, और बदतरीन माशरा तैयार हो गया कि आज कश्मीर की तीसरी माँ अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा ये खित्ता-ए कश्मीर क्रिमिनल लिस्ट के अंदर पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर आ जाए, क्योंकि यहाँ बेटे अपने ही माओं का कत्ल ड्रग्स और नशे की हालत में करते। और अफसोस उस बात पर यह है कि हम उन ड्रग्सियों को पनाह देते हैं। जब हमसे पूछा जाता है तो हमारी आंखें भी बंद, हमारी जुबान भी बंद। हमने इस माशरे को बदतरीन इस मकाम पर खुद ही पहुंचा दिया, क्योंकि देखकर हम जो है अंधापन लगाते, वो सुनकर हम जो है गूंगा और बहरापन लगाते, और माशरे के अंदर इस जुल्म और सितम, इस बुराई को, इस तबाही को देखकर हमने अपने लबों पर मोहर लगा के रखी है कि इन चीजों के खिलाफ न कुछ बोलना है और इन चीजों के खिलाफ न कुछ करना है। भैया, सिर्फ FIR से काम नहीं होगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इमाम को भी, मुक्तदी को भी, महल्ले के बड़े को भी, दुनिया के बड़े को भी, दीन के बड़े को भी, तब जाके इस माशरे के अंदर सुधार आएगा। सर शर्म के मारे झुक रहा है कि कश्मीर में ऐसे लोग बसते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो आए दिन 3 महीने 2 महीने के अंदर अपनी माओं का गला काट देते हैं, अपनी माओं का कत्ल कर देते हैं। इस बूढ़ी माँ का सहारा आज ये रमजानुल मुकद्दस में इसके सामने चाय, पानी, खाने और जिंदगी की जरूरियात जिंदगी की चीजें अदब और एहतराम और तकद्दुस के साथ होनी चाहिए थी। टुकड़े तोड़कर इसके मुंह में डाले जाने चाहिए थे, मगर उसके बदले इस मजलूम और बेबस माँ का, उसको जो तोहफा इसके बेटे ने दिया, गला घोंट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। और जुल्म हमारा इस पर यह है कि हम कुछ नहीं करते, बस सिर्फ एक FIA, कानून और FIR पर भरोसा लगाए बैठते हैं। खुद हमें कुछ नहीं करना है। खुद हम अपने बच्चों को वो तालीम देते हैं कि वो ड्रग्सी बने, वो तरबियत देते हैं कि वो ड्रग्सी बने। ये माँ बाप का मकाम इस बच्चे को सिखाएगा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से दूर, दीन से दूर, कुरान से दूर और इलाए कलिमतुल्लाह से दूर रखकर ऐसे ही जानवर पैदा होंगे, ऐसे ही बेहिस, बेगैरत और बदमाश इंसान पैदा होंगे जिनको अपनी माओं की कदरदानी का भी जर्रा बराबर कोई पता और कोई खबर नहीं होगी। इससे पहले भी अशमकाम के अंदर जब वाकया हुआ, जुल्म सितम यह है कि हम इनको फिर पनाह देते हैं, इनके जुर्म को छुपाते हैं और इनके जुर्म के पीछे खुद छुपने की कोशिशें करते हैं। वहां जब उसके बाप से पूछा गया, जिसने आस्तान की तरफ अपनी माँ को लिया और वहीं डंडे से उसके सर पर मारकर उसकी मौत वाक़े हो गई, फिर जब उसके परिवार वालों को पूछा तो वो कहने लगे, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। आखिर में उसके बाप ने कहा, चरस दामा ओस चवन, चरस दामा दामा ओस चवन। ये बेशरम माशरा जो हमने तैयार किया, ये माओं के साथ ऐसा सुलूक कि जिस सुलूक
کہ جس سلوک کی وجہ سے وہ مجرم انسان شرم کے مارے ڈوبتا مرتا، وہی نہیں بلکہ پوری ایک کمیونٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، شرم کے مارے ان کا سر جھک جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی حادثہ یا ایک ہی واقعہ نہیں ہے، یہ تو 3 مائیں ان کچھ مہینوں کے اندر اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی۔ اس کے علاوہ کتنی بیٹیوں کے قتل ہوتے ہیں، کتنی بیٹیوں کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور کتنی بیٹیاں جو ہے خود ہی خودکشی کر دیتی ہیں۔ اس سارے معاشرے، اس تہذیب و تمدن کے اندر اس کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ دنیا داری، دنیا میں رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، عیاشی کے لیے، آرام و راحت کے لیے ہمیں 0 کے برابر کمپرومائز منظور نہیں ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ہم، اور کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر معاشرہ تہس نہس ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ضلالت اور گمراہی ارتداد کے اندر چلا جائے، ہم میں ذرا برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم نمازیں لمبی لمبی پڑھیں، ہم مسجدوں کو خوب سے خوب تر خوبصورت بنائیں، ہمیں جو مرضی وہ کریں، لیکن معاشرے میں اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں کہ ایک ماں بھی محفوظ نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کی یہ دعوت ہے، یہ ماں کا قتل، کہ ہم جو ہے جس معاشرے کے اندر ماں کو سیفٹی نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، ایک خاتون کو کیسے سیفٹی مل سکتی ہے، وہ کیسے سیف گھر سے باہر نکل سکتی ہے، رہ سکتی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان ماؤں کا قتل، اور اس پر کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں سوچا، اگر ہم نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا، جس بات کی طرف جس کا تقدس قرآن نے بتایا، جس ماں کا تقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کا ماں کا تقدس، جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی ماں کی عزت کو مسل کر روند دیا جائے، پھر ہم خود کو مسلمان بتائیں؟ اور شرم کی بات ہے کہ ہم یہ سارا کچھ سہ کے اپنے آپ کو، اگر ضمیر ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دستک نہیں دیتا ہے، ارے یار معاشرے کے اندر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، پھر اپنے آپ کو انسان کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔